और भाई चाहे बेशक महावत बैठे हों ऊपर, ये नदी यहाँ तक बहा करती थी किसी समय पे। और मंदिर की तरफ जाते समय मेन चौक आता है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से चौक है ये। और ये सामने वाला जो रास्ता है ये जाएगा मंदिर के लिए। मेरे जस्ट जो सामने है वो मुख्य दर्शन का रास्ता है। तो चरण स्पर्श वाले में कम से कम आप ये लेके चलना कि 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये मत सोचना कि आपको दोबारा से वो स्वरूप दिख जाएगा। जस्ट आपने देख लिया तो देख लिया। अब मैं जनरली आपको बता देता हूँ इस जगह का नाम पंढरपुर क्यों पड़ा। पहला ऑप्शन है कि अगर आप चरण स्पर्श करना चाहते हैं तो उसकी लाइन जो है वो काफ़ी लंबी है। सीरियसली दुखी मन से आपको यूँ कहूँ कि मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। मनोहर मैप में आप सबका स्वागत है भाई। फिलहाल हम लोग अपना ऊटी वाला जो होटल है उसे चेकआउट करके हम लोग निकल रहे हैं। और हम लोग टूवर्ड्स, क्योंकि हमें गुजरात के अपने जो ज्योतिर्लिंग है वो पूरे करने हैं, तो टूवर्ड्स गुजरात निकलेंगे। मैसूर बाईपास होते हुए निकलेंगे हम लोग और देखेंगे कौन सी जगह पे हम अपना पहला जो है वो स्टे ले सकते हैं। और अभी रास्ते में हमारा ऊटी का एक पाइन ट्री, आप यूँ कह सकते हैं कि जंगल है, तो वहाँ पाइन फॉरेस्ट, नवीन कह रहा पाइन फॉरेस्ट, और वहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो भाई पहले वहाँ रुकेंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे। और भाई यहाँ से ना अब हम लोग जैसे एग्जिट में आ चुके हैं ऊटी के, तो यहाँ से पाइन ट्री शुरू हो गए। एक्चुअली मैं आपके साथ पाइन ट्री फॉरेस्ट की बात कर रहा था। हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें आज काफ़ी लंबा ड्राइव करना है, तो हम लोग उसको बाईपास करते हुए निकलेंगे। और सिमिलर जैसे ये वाले पाइन ट्री के आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं, तो सेम वहीं पे ऐसी लोकेशन है। और भाई वो बहुत यूट्यूब्स वगैरह के ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, और बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग वगैरह भी होती रहती है वहाँ पे। यहाँ पे ना इन जंगलों के बीच में से जो है वो धूप छन छन के आती है बीच में से भाई। तो भाई यहाँ ना हमारे साथ कुछ झोल झाल सा हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग जिस मेन रूट को नेविगेटर को लगा के टूवर्ड्स मैसूर की तरफ से जा रहे थे, तो वहाँ पे भाई लोकल टैक्सी ड्राइवर खड़े थे और वो बोले कि आपकी एंट्री नहीं है इधर से। और ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई वो बंदा था नहीं लोकल, वो तो टैक्सी स्टैंड का बंदा था। बोला कि आपको लोकल ड्राइवर लेना पड़ेगा और वो 1200 रुपये आपको जो वो पे करने पड़ेंगे उसके। वो आपको 15 किलोमीटर का एक डिप है, वो डिप क्रॉस करवा देगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। यार ये समझ में नहीं आया हमें, तो ये क्या झोल झाल है उसमें, क्योंकि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का बंदा तो कोई खड़ा नहीं था, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नहीं खड़ा था कोई बंदा। अब देखते हैं यार, ये रास्ता लिया है, गूगल ने रास्ता दिखाया नेविगेटर के अकॉर्डिंग कि ये रास्ता उस रूट पे दोबारा से मिलवाएगा, जाके क्या करेगा। हम लोग भाई ना मैसूर ऊटी रोड के ऊपर आ गए हैं, और आई थिंक इसी पे आने से वो हमें मना कर रहा था। इसी के लिए वो हमसे 1200 रुपये झाड़ रहा था कि मैं एक डिप से लेके चलूँगा। और जिस रास्ते से हम लोग आए हैं शायद वो उसी डिप को बोल रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई पुलिस वगैरह भी नहीं खड़ी थी जहाँ से हम लोग आए। तो अब तो आई थिंक अपना काम चल जाएगा भाई, क्योंकि वो कहानियाँ बना रहा था, फॉरेस्ट है, डिप फॉरेस्ट है, फलाना है, ढिगड़ा है। तो अब तो हम लोग आई थिंक उसी रोड के ऊपर है भाई, शायद बन जाए अपनी बात। यहाँ पे जो चेक पोस्ट था उन्होंने बोला कि भाई या तो तुम्हें ड्राइवर बैठाना पड़ेगा लोकल यहाँ का, और जिसके 1200 रुपये जो है वो लगेंगे तुम्हारे। आगे डिप है, आपको पता नहीं कितना डीप है कितना नहीं है यार, हम लोग दुनिया के अंदर इतनी जगह पे चला चुके हैं। उन्होंने कहा या फिर लोकल जो ऊटी नंबर है, ऊटी लाइसेंस, वो और भी कुछ वो कह रहे थे ना नवीन, क्या कह रहे थे? और ऊटी लाइसेंस और लोकल नंबर यहाँ के, तो वो यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 1200 रुपये पे करना पड़ेगा, ड्राइवर साथ में जाएगा आपका। और भाई इंडियन रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने फिर इंडियन रूल को ब्रेक करते हुए इन्होंने कहा कि भाई तुम 800 रुपये दे दो। और नहीं 1000 मांगे थे, तो बार्गेन करते करते भाई 800 रुपये में बात हुई, और 800 रुपये दे के हम लोग निकल पड़े अब यहाँ से। इधर से एंटर करने के बाद ये कर्नाटका का पहला फॉरेस्ट चेक पोस्ट था। और स्टिल हम लोग अभी भी जो चल रहे हैं वो टाइगर रिजर्व वाले एरिया के अंदर चल रहे हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट की है उन्होंने, और काफ़ी सारी जीपें पीछे खड़ी थी। मुझे लगता है कि वो लोग ना अंदर जंगल सफारी के लिए लेके जाते होंगे। हमें चलते चलते ये देखो हिरण दिखाई दिए भाई। ये तो पहली बार हुआ, वैसे तो हम काफ़ी देर से चल ही रहे थे जंगल वाले एरिया में, पर हिरण हमें सड़क के पास पहली बार दिखाई दी। और भाई चाहे बेशक महावत बैठे हों ऊपर, पर हमें इस जंगल में हाथी भी देखने को मिले यार, कमाल हो गया। देखो हाथी चल रहे हैं। हम लोग भाई इस टाइम पे ना बांदीपुर टाइगर रिजर्व एरिया के अंदर चल रहे हैं। और भाई ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। वैसे सबको पता है कि कर्नाटका के अंदर बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, पर मैं यूँ कहूँ कि भाई यहाँ हमें ना तो कोई नेटवर्क है, अच्छी बात है, चलो नेटवर्क की कोई ज़रूरत भी नहीं, सीधी सी सड़क है यहाँ पे, और जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं
इवन पीछे जैसे हमने एक एलिफेंट भी देखा था, हिरण तो इसमें कॉमन से घूम रहे हैं। है टाइगर रिजर्व एरिया, वही बात है कि वो तो फिर अगर कोई जंगल सफारी वगैरह के लिए जाएगा अंदर तब देखने को मिलेगा। पर भाई बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। अगर मेरे को लगता है कि अगर बरसात वगैरह का सीजन होता है ना, तो ये पूरा जो और ज़्यादा ग्रीनरी आती है जंगल के अंदर उभर के। एक ही सिंगल टाइप की सड़क है, मतलब अगर कोई सामने से व्हीकल आ रहा है तो क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम एडजस्टमेंट करके फिर निकलना पड़ेगा। और हमें पहले पीछे वो जहाँ से एंट्री की थी हमने इस फॉरेस्ट में, उन्होंने वहीं से वार्निंग दे दी थी भाई, नहीं कहा अगर कहीं पे भी रुकोगे, फोटोग्राफी करोगे या कुछ भी चीज़ आपने जंगल के अंदर फेंकने की कोशिश की, 10,000 रुपये का जुर्माना है। नहीं, आप अपने हिसाब से चलते रहना। और पीछे बीच बीच में कई जगह पे वाईफाई वाले कैमरे लगे हुए थे और उनको चार्ज करने के लिए ऊपर उनके वो लगा रखा था, क्या नाम, सोलर वाला पैनल, कि वो चार्ज होके रेगुलर बेस पे चलते रहे। तो पूरा फॉरेस्ट है भाई, ये पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया है। और आज शायद वीकेंड है, सैटरडे, यहाँ से लोग जो है वो कर्नाटका वाले जो है वो ऊटी के लिए जा रहे होंगे। वो देखो वो उसने कुछ दिया उसको ना, गाड़ी में से वो चढ़ गया था बंदर गाड़ी के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ खिलाना विलाना भी भाई मना है। ये बंदर बैठा है नीचे, ये गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठ गया था अभी। ये बैठे जनाब, पीछे हिरण निकल गए है ना, हम आगे क्रॉस हो गए, हिरण थे वहाँ पे काफ़ी सारे। तो हिरण तो भाई कॉमन से हैं इस जंगल के अंदर। तो भाई अभी हमें ये लोग मिले मैसूर के अंदर और इनका भी ड्रीम है अपनी गाड़ी से मतलब कि लंदन जाने का। तो हम लोगों ने अभी अपना फ़ोटो सेरेमनी कर लिया और ये नेक्स्ट ईयर जाएंगे। मैं कहा डेफिनेटली जा सकते हैं भाई ना। तो जब आप एक चीज़ कोई करके आ जाते हैं ना, जो आपके लिए भी खुद आपके लिए एक अलग सी चीज़ होती है, तो बहुत सारे लोगों को आपकी जर्नी से प्रेरणा मिलती है भाई। और अच्छा लगता है ऐसे लोगों को मोटिवेट करने में, और मज़ा आता है कि हाँ यार अगर हम कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। हम लोग जो फ़िलहाल जा रहे हैं वो जा रहे हैं पंढरपुर। हम लोगों की जो नेक्स्ट जो अगला जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है। पर रास्ते में हमें किसी ने सजेस्ट किया कि पंढरपुर आपको ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, विट्ठल स्वरूप बोला जाता है कि वहाँ पे उस मंदिर में है। तो हम लोग अभी रास्ते में जाते समय वहाँ रुकेंगे। यहाँ से हमें लगभग 196 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस दिखा रहा है, जिसके लिए 4 घंटे के आसपास का रनिंग टाइम ये हमें शो कर रहा है। हाईवे के ऊपर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से शायद ये सिर्फ मतलब कि 200 किलोमीटर से कम डिस्टेंस को 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है कि लगेगा। तो भाई पंढरपुर जाते समय हम लोग रास्ते में भी आप यूँ कहें कि एक छोटा सा स्टॉप लिया है, जियो के पेट्रोल पंप पे रुके हैं। खाना वाना तो कुछ है नहीं यहाँ पे, हमें चाय का देखते हैं, अगर चाय का यहाँ पे बंदोबस्त हो सका, सही सी चाय मिली तो गाड़ी में टैंक अपना फुल करने के लिए भाई को बोल दिया। और 91 का सिमिलर रेट है। हमारे हरियाणा में थोड़ा सा ये रहता है कि कई जगह पे ना प्राइस में फ़र्क आ जाता है, पर यहाँ पे जो दूसरे पेट्रोल पंप के ऊपर डीजल का रेट था वो सिमिलर रेट है यहाँ पे। गाड़ी आज हमने धोई नहीं भाई, मतलब कि जैसे कपड़ा वपड़ा मारते थे, क्योंकि ऐसा कुछ लगा नहीं कि ज़्यादा डस्ट वस्ट चढ़ी हुई है। तो टैंक फुल करवाते हैं, फिर देखते हैं कि भाई पंढरपुर की तरफ निकलेंगे। फिर हम लोग भाई निकले थे तमिलनाडु ऊटी से, फिर मैसूर से होते हुए हम लोग जो है हम लोगों ने एंटर किया कर्नाटका के अंदर। और काफ़ी सारा एरिया कर्नाटका का क्रॉस करने के बाद हम लोग अभी जो है पंढरपुर की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, इस रास्ते में कोई ज़्यादा, जैसे पीछे जब हम तमिलनाडु एरिया के अंदर थे तो दोनों तरफ सराउंडिंग में ढेर सारी ग्रीनरी नज़र आ रही थी, तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट नहीं है। दोनों तरफ एवरेज से सूखे सूखे से खेत है। अब मे भी यहाँ पे कोई फसल इन्होंने उगा रखी है या कुछ और है, या फिर खाली लैंड पड़ी है, उसका कुछ आइडिया सा नहीं लग पा रहा इतना ज़्यादा। बीच बीच में तो फसल नज़र आ जाती है, मतलब वो जो ग्रीनरी तमिलनाडु के अंदर थी, तो कर्नाटका के इस पार्ट के अंदर भाई वो ग्रीनरी नहीं है। हाईवे पे चलने में ना भाई सबसे बड़े दुख सा तब आता है जब आप अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते। अब ये देखो कि ये जो ट्रक चल रहे हैं, कम से कम हमारे आगे से 5-7-10 मिनट से ही मतलब कि इस तरीके से इस कंडीशन में चल रहे हैं। अब एक और ट्रक आ गया, मतलब हम लोग निकल ही नहीं सकते यहाँ से यार भाई। इनको ना तो वो अपनी साइड छोड़ेगा, ना वो अपनी साइड छोड़ेगा, और पीछे भी गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। ये गलत है यार। इंडिया में ये रूल को तो एज सुन एज एप्लीकेबल कर देना चाहिए कि भाई इसके ऊपर तो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है यार। अगर ये अपनी लेन में चलते रहें, सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए आए, अभी राइट लेन को पकड़ के इसी में चलता रहेगा, चेंज नहीं करेगा ये, तो अब ओवरटेकिंग पॉसिबल ही नहीं होता इस कंडीशन के अंदर। अब मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा, बट इससे आगे एक और दूसरा कोई ट्रक आ जाएगा उस केस में।
तो भाई अपना छोटा सा टी ब्रेक पूरा हो गया, स्नैक्स ले लिया, पनीर वाला एक स्नैक्स ले लिया, खाना वाना तो नहीं खाया अभी, और खाने की मेरे को लगता भी नहीं कि रिक्वायरमेंट रही है अभी, तो अब फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं पंढरपुर, और पंढरपुर आप यूँ कहें कि हम लोग मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर हैं, और यात्रियों की भीड़ जो है भाई यहाँ से नज़र आना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे जो है शायद से कुछ भंडारा या कोई कथा भी चल रही है, इधर से काफ़ी सारे लोग उधर से आ रहे हैं। तो पंढरपुर पहुँचने के आपके पास 2-3 ऑप्शन रह सकते हैं, मतलब आप ट्रेन से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बाय बस भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जगह जो है मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर के आसपास है, पुणे से 200 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस के ऊपर है जगह। और नियरेस्ट आप अगर बात करें कि एयरपोर्ट, अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो आप मुंबई के लिए भी फ़्लाइट ले सकते हैं, उसके बाद आप अपनी कैब बुक कर सकते हैं। जो बिल्कुल नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो शोलापुर है। और भाई रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप जो है वो दोनों ही लगभग 2 किलोमीटर के आसपास हैं मंदिर से, जो मेन मंदिर है वहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास है दोनों जगहें। और भाई देखो यहाँ पे ना एक कमाल की चीज़, हमारे वहाँ से जो चीज़ गायब हो चुकी है, मतलब तांगा, यहाँ पर तांगे भी चलते हैं। देखो पंढरपुर में ये तांगे खड़े हैं। अब ये शायद अलग अलग आसपास के मंदिरों को विजिट करवाते होंगे, ये उस पर्पज़ के लिए खड़े होंगे। और आज जो है वो संडे है, तो संडे का एडवांटेज भी है हम लोगों को और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आसपास की जो दुकानें हैं, जो नॉर्मल दुकानें हैं, वो बंद है, जिसकी वजह से वो वाला क्राउड नहीं है। पर दूसरा डिसएडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि हम में से फिर ज़्यादातर लोग जो फैमिली के साथ आते हैं तो टारगेट करते हैं कि वीकेंड्स के अंदर फैमिली के साथ जाके मंदिर दर्शन करके आएँ। हम लोग जो है ट्राई कर रहे थे कि ऑनलाइन पास हम लोग निकाल लें यहाँ का दर्शन का, पर जो हमें ऑनलाइन में स्लॉट दिखा रहा है वो परसों का अवेलेबल दिखा रहा है, परसों से पहले कोई स्लॉट अवेलेबल दिखाई नहीं रहा। और मंदिर ऑलमोस्ट कहीं नियरेस्ट लोकेशन पे है हमारी। एक बार किसी से पूछते हैं, गाड़ी का शीशा नीचे करके किसी से सजेशन लेते हैं, क्योंकि पार्किंग के ऑप्शन दिखा रहा है पास में ही। तो आप भी अगर कभी यहाँ मंदिर में आओ ना, तो बेस्ट ऑप्शन ये रह सकता है कि आप अपना ऑनलाइन पास की बुकिंग पहले ही निकाल के लेके आओ, उससे आपके लिए दर्शन जो है वो ईजी रहेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और तो ये गाड़ी अपनी ना पीछे पार्किंग में लगा दी, पीछे गाड़ियों की पार्किंग आपको नज़र आ रही होगी। और ये जस्ट पार्किंग से निकलते ही मेन रोड आ गया। अब यहाँ से हम लोग जो है वो मंदिर के लिए जाएंगे। एक बार देख लेते हैं कि मंदिर के लिए राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। इधर जाना है भाई। और मंदिर की तरफ जाते समय मेन चौक आता है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से चौक है ये, और ऊपर पताका लहरा रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की। और इधर तीर्थ यात्री जो है वो विट्ठल स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जाते हुए रिप्रेजेंट किए गए हैं। काफ़ी बड़ा चौक बनाया गया भाई ना, जैसे उनका किला है, किले की तरह दिखाया गया इस चौक को, और तोपें लगाई गई हैं इस पर, मतलब रिप्रेजेंट की गई हैं। बहुत सुंदर चौक बनाया हुआ भाई। और ये सामने वाला जो रास्ता ही जाएगा मंदिर के लिए। और यहाँ कहते हैं कि भाई आसपास मतलब कि एकोमोडेशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंदिर वालों की तरफ से भी जो है वो रहने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे। आसपास काफ़ी सारे होटल वगैरह भी हैं, वो भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। और ये रास्ता जो है जहाँ से अभी ये लोग आ रहे हैं, ये रास्ता जनरली पार्किंग वाले एरिया की तरफ से भी आता है। और कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ इस तरफ से लेके भी आ रहे हैं। शायद लोकल लोगों को आइडिया होगा कि कहाँ से गाड़ी लेके जानी है और कहाँ से गाड़ी निकालनी है। और भाई श्री कृष्ण मंदिर के जस्ट बैक साइड में मंदिर का जो है वो मेन एंट्रेंस है। यहाँ से मेन एंट्रेंस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो व्हीकल अलाउड नहीं है, आपको इस सड़क के ऊपर कोई फोर व्हीलर नहीं दिखाई देगा। और मंदिर के दोनों तरफ जैसे नॉर्मल शॉप्स होती हैं, तो उसी तरीके की दुकानें जो आपको दिखाई देंगी। कुछ भी आप परचेज़ करके लेके जाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल, ओरिजिनल, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। और ऐसे भाई बहुत सारे मिलेंगे तिलक लगाते हुए। और यहाँ पे ना भगवान के बहुत सारे स्वरूप जो हैं आपको इस तरीके के दिखाई देंगे। मंदिर के अंदर जो आपको मेन विग्रह जो दिखाई देता है भगवान का, वो इस स्वरूप में दिखाई देता है भाई। ये इस तरीके की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और ये उसी चीज़ की मतलब वैसी कॉपी की गई है जैसे मंदिर के अंदर मेन मूर्ति है। भगवान अपने कमर के ऊपर हाथ रखे हुए मुस्कुराते हुए मुद्रा के अंदर खड़े हैं। यहाँ पे हर शॉप पे आपको ये मतलब इस तरीके की मूर्ति मिल जाएगी। हम लोग भाई इस समय पे पंढरपुर में भगवान विट्ठल के मंदिर के जस्ट सामने खड़े। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पे मंदिर में 2 ऑप्शन है अगर आप दर्शन करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है कि अगर आप चरण स्पर्श करना चाहते हैं तो उसकी लाइन जो है वो काफ़ी लंबी है। वो ऊपर जो आप लाइन देखेंगे वो काफ़ी लंबी लाइन है, और इसके लिए ऑनलाइन पास भी बनता है, पर पास जो रहता है वो 2 दिन 3 दिन एडवांस का रहता है। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि सिर्फ आप
मुख के दर्शन करना चाहते हैं, मतलब आप सिर्फ चेहरा देखना चाहते हैं, तो चेहरे के लिए लाइन जो रहती है वो छोटी रहती है, उसमें दर्शन की पॉसिबिलिटीज जल्दी है, मतलब कंपेयर टू अगर आप चरण स्पर्श वाले में जाएंगे उसमें समय आपको ज़्यादा लगेगा और मुख दर्शन में जो आपको समय जो है वो कम लगेगा। अब यहाँ पहले जो रहता था मेन एंट्री यहाँ से हुआ करती थी, पर नीचे जो है वो संत ज्ञानेश्वर की समाधि है, तो जिसकी वजह से अब इस रास्ते को जो वो बंद कर दिया गया है। यहाँ से अभी एंट्री नहीं होती, एंट्री का रास्ता जो रहता है वो अगर लाइक चरण स्पर्श अगर करना है तो वो ऊपर जो लोग खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कॉरिडोर है जो ऊपर जाता है, और दूसरा जो कॉरिडोर रहता है जिसमें सिर्फ मुख के दर्शन होते हैं आपको, ये जो है यहाँ पर पहले यहाँ से एंट्री हुआ करती थी। सभी लोग जो मंदिर दर्शन के लिए आते हैं यहाँ पे मतलब प्रणाम करके नमस्कार करके यहाँ से जाते हैं। और भाई मंदिर में एंटर करने से पहले जो है वो बोला जाता है कि संत नामदेव के जो है वो दर्शन करने चाहिए, मतलब कि यहाँ पे उनके नीचे समाधि है, यहाँ से पैड़ियों से नीचे जाके जो है आप समाधि के दर्शन कर सकते हैं। और भाई ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो लोग जा रहे हैं ये मुख दर्शन वाले लोग हैं, मतलब इनका लाइन जो है वो जल्दी रहता है कंपेयर टू जो लोग चरण स्पर्श के लिए जा रहे हैं, उसमें समय लगता है। वो लाइन आप देखेंगे धीरे धीरे चल रही है और इस लाइन में क्राउड भी नहीं है। तो फिलहाल हम लोग जो है वो मुख दर्शन वाले के अकॉर्डिंग ही मतलब यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि हमें आगे भी निकलना है, तो हम लोग अभी इसी लाइन में लगेंगे जाके। और अंदर जाने से पहले रहता है क्या कि आपको अपना फ़ोन वगैरह जो है वो अपना पहले डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। फ़ोन वगैरह वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है भाई। और भाई ये आप लाइन का आइडिया लगा सकते हैं, क्राउड का आइडिया लगा सकते हैं कि कितना टाइम आपको निकाल के यहाँ आना चाहिए। 2 से ढाई घंटे एवरेज बेस पे आपको, अगर आप वीकेंड्स वगैरह में आ रहे हो तो 3 से 4 घंटे, अदरवाइज़ आप 2-2.5 घंटे के अंदर जो है आप अपना चरण स्पर्श वाले दर्शन जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे हर दुकान के पास आपको फैसिलिटी मिल जाएगी कि आप अपने फ़ोन को या अगर आप अपने साथ बैग लेके आएँ तो यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। सारी दुकानों के ऊपर ये फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी। और भाई इस लाइन से यहाँ से जो है वो मुख दर्शन या आप यूँ कहें कि शॉर्ट दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो इस लाइन से यहाँ से लाइन चलती है और ये सामने वाली गली से आती है मंदिर के लिए। ये पूरे जो ऊपर जो लोग जा रहे हैं यहाँ से आपको थोड़ा सा जल्दी दर्शन हो सकते हैं, सिर्फ चेहरे के और पैरों को आप नहीं छू पाएंगे। और यहाँ पे भी जस्ट जो है वो ये भाई साहब और एक मैडम बैठे हैं, ये 10-10 रुपये में फ़ोन आपके डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आप इन्हें भी अपने फ़ोन देके जा सकते हैं। तो भाई अभी अपना फ़ोन जमा करवाएंगे और फिर दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ पंढरपुर में, सेंटर में आप कह सकते हैं कि मंदिर के जस्ट पास में मैं खड़ा हूँ, और मेरे जस्ट जो सामने है वो मुख दर्शन का रास्ता है। मतलब कि यहाँ से जो ये रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये इस कॉरिडोर से होता हुआ जाएगा जो कि आपको मुख दर्शन के लिए लेके आएगा। तो मुख दर्शन उन लोगों के लिए जिनको आप यूँ कहें कि थोड़ा सा जल्दी निकलना है या मतलब कि रश बहुत ज़्यादा, एज्ड है, बच्चे हैं साथ में, तो मुख दर्शन का ऑप्शन जो है वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, अगर आप चरण स्पर्श वाले में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये लेके चलना कि कम से कम, क्योंकि हम लोग जो है मुख दर्शन वाले में गए थे भाई हम लोग ना, क्योंकि हमें आगे निकलना है अभी, तो चरण स्पर्श वाले में कम से कम आप ये लेके चलना कि 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। वीकेंड या कोई और फेस्टिवल वगैरह है तो उससे और ज़्यादा टाइम आपका लग सकता है। मोबाइल फ़ोन अंदर लेके जाना स्ट्रिक्टली मना है, बैन है, लेके नहीं जा सकते। आपको बाहर 10-10 रुपये में आप अपने फ़ोन जो है वो बाहर जमा करवा सकते हैं। और इसके अलावा भाई अगेन जैसे ना आप एक और चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे आप लोगों को देखोगे ना, लोग जो है वो पैदल चल रहे हैं, पर कुछ लोग क्या करते हैं चलते समय कहीं पे भी थूकना शुरू कर देते हैं। अब अगर यार आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हो ना, और आप मतलब कि आपने कहीं पे ऐसी जगह पे थूका जहाँ से लोग पैदल गुजर रहे हैं, और सपोज करो कि उनके पैरों को वो लगा आपका थूक, तो भाई आप जितने मर्जी मंदिर घूमते रहना, आपका रत्ती भर भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके अंदर वो श्रद्धा है ही नहीं। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे इस केस में। और मंदिर के सराउंडिंग में ऐसी ढेर सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद लेके जा सकते हैं, बच्चों के खिलौने लेके जा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, सिंदूर वगैरह जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, धूप वगैरह लेके जाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आप मुख दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंपल जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करेंगे भाई, सामने आपके भगवान का स्वरूप नज़र आएगा। आप ये मत सोचना कि आपको दोबारा से वो स्वरूप दिख जाएगा। जस्ट आपने देख लिया तो देख लिया, अगर किसी ने पीछे से पुश कर दिया तो भाई आपके दर्शन जो है वो वहीं पे रुक जाएंगे। आपको दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ आपको दर्शन हुए या नहीं हुए। तो एकदम जब आप मंदिर के अंदर परिसर में एंटर करेंगे तो आपके सामने मुख दर्शन वाला स्वरूप आ जाएगा। और भाई संडे की वजह से ना खूब क्राउड है, आज यहाँ पर संडे का दिन है, क्राउड खूब है। इट मीन्स कि अगर आप इत्मीनान से दर्शन करना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं संडे को। अगर आपके पास सिर्फ संडे का ही ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको उस केस के अंदर भाई संडे को मतलब कि इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि आप इत्मीनान से समय निकाल के आ सकें यहाँ पे।
और भाई अगर आप प्रसाद मतलब कि ऐसे मिठाइयों की दुकान से प्रसाद लेके जाना चाहते हैं तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कलर के पेड़े आपको जो हैं वो घर लेके जाने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं जनरली आपको बता देता हूँ इस जगह का नाम पंढरपुर क्यों पड़ा। इसके पीछे दो कहानियाँ जो है वो बताई जाती है। पहली बात तो ये बताई जाती है कि पांडव जब थे अज्ञातवास के समय पे यहाँ पे आके रहना उन्होंने शुरू किया था, और उस समय पे जब पांडव यहाँ पे रह रहे थे तो उस समय के अकॉर्डिंग इसका नाम पांडवपुर था, और धीरे धीरे करते हुए इसका नाम जो चेंज हुआ तो आज से पंढरपुर के नाम से जो है वो जाना जाता है। मेरे पीछे आपको जो है वो मंदिर का पश्चिम द्वार नज़र आ रहा है। एक्चुअली में इस दरवाजे को यूज़ किया जाता है जब आप चरण स्पर्श करके आते हैं, एग्जिट होते हैं, तो चरण स्पर्श करने के बाद जो एग्जिट का डोर रहता है वो पश्चिम द्वार रहता है। और यहाँ पे मंदिर के सराउंडिंग में आपको फ़ोन लॉकर की फैसिलिटीज़ आपको ईजिली मिल जाएंगी, और लड्डू के प्रसाद जो 20 रुपीज़ में मंदिर के 2 से 3 गेट के आसपास जो आपको लड्डू का प्रसाद जो मंदिर की तरफ से ऑफिशियली जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। द्वारकाधीश मंदिर से जस्ट पैड़ियाँ लेने के बाद जब आप नीचे उतरते हैं तो सामने आपको दिखाई देती है चंद्रभाग नदी। एक्चुअली में चंद्रभाग नदी का जो ओरिजिनल नेम है वो भीमा नदी है। इस नदी की स्टार्टिंग जो होती है वो भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ से मानी जाती है, और यहाँ आने के बाद ये नदी चंद्राकार में बहना शुरू करती है, जिसकी वजह से इस नदी का नाम जो है वो चंद्रभाग नदी यहाँ पे आने के बाद बोला जाता है। एक्चुअल नेम भीमा नदी है, और इसका कितनी ये विस्तृत रही होगी अपने ओरिजिनल टाइम पे या शुरू के समय में। आप यहाँ पे पैड़ियाँ देख सकते हैं कि ये पैड़ियाँ हैं। ये नदी यहाँ तक बहा करती थी किसी समय पे, पर अब ये सिमट के जो है सिर्फ इतनी जगह में सीमित रह गई है। मंदिर के इस किनारे से आपको उस किनारे तक जाने के लिए को शेयरिंग के ऊपर, या फिर आप यूँ कहें कि आपको पर्सनल बोट्स मिल सकती हैं, मतलब आप किश्ती लेके जो है वो नदी के उस किनारे जा सकते हैं। इवन इस्कॉन का एक टेंपल है नदी के उस किनारे पे, आप बोट लेके जो है वो इस्कॉन टेंपल विजिट करने के लिए जा सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो भी आपको बोट्स मिलेंगी वो सारी की सारी लकड़ी की बोट मिलेंगी। यहाँ पे कोई मोटर बोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ पे सिर्फ लकड़ी की बोट का इस्तेमाल किया जाता है। आप शेयरिंग पे और इंडिविजुअल बेस पे ये बोट बुक करके यहाँ पे राइड ले सकते हैं, या मंदिर दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। तो भाई मंदिर में दर्शन करके आने के बाद हम लोग चंद्रभाग नदी पे आए थे और यहाँ पे बैठ गए। यहाँ पे गन्ने के जूस वाले हैं काफ़ी सारे, और हमने गन्ने का जूस ले लिया। 20 रुपये का गन्ने का जूस है, फ्रेश गन्ने का जूस बना के पिला रहे, मस्त वाला नींबू डाल के। और भाई इस समय पे मैं बैठा हूँ चंद्रभाग नदी के बिल्कुल किनारे के ऊपर, और सीरियसली दुखी मन से आपको यूँ कहूँ कि मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये नदी जो होगी वो बेहद खूबसूरत रही होगी जब इसने बहना शुरू किया होगा इस तीर्थ स्थल के किनारे पर आज बहुत सारे लोगों ने अपनी सिर्फ गलत रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कहीं कि क्या बोलेंगे इस चीज़ को अपना, आप देख सकते हैं कि ये चंद्रभाग नदी का किनारा है जहाँ मैं बैठा हूँ, और इस नदी के ये हाल हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे बाद आने वाली जनरेशन, अगर तीर्थ स्थलों के यही हाल रहते रहे, हमारे बाद आने वाली जनरेशन कभी इन तीर्थ स्थलों पे आकर डुबकी लगाएगी और मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाएगी। हम लोगों को बेसिक मंदिरों में आने की मर्यादा का पता होना चाहिए कि जाते समय कम से कम हम अपनी, औरों की नहीं सही, अपनी तो गंदगी हम बटोरते हुए ले जाएं। क्योंकि मैं जस्ट नदी के किनारे पे जहाँ पर ये पुंडलिक मंदिर है उसके किनारे पे बैठा हूँ। तो अभी अपनी गाड़ी पिक कर ली हम लोगों ने, और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और अगेन क्योंकि छत्रपति महाराज के पास से होते हुए पहले हम लोग इधर गए थे, अब सीधे निकल जाएंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए।